इस देश में अंधभक्ति चल रही है और देशभक्ति खत्म हो रही है। हम श्री राम के लिए अंगना सजाएंगे लेकिन किसान के लिए कांटा बिछाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देख रहे DS4 मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक तरफ राहुल गांधी सड़कों पर है और सड़कों पर उतर कर न्याय की बात कर रहे हैं। वाराणसी के अंदर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, रोड शो चल रहा है। तकरीबन कई किलोमीटर तक ये रोड शो चलने वाला है, यानी कि जनता से सीधे जुड़ने वाले हैं राहुल गांधी। ऐसे में कुछ युवा साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा अगर राहुल गांधी उठा रहे हैं तो फिर युवाओं के मन में क्या बंध पा रही है और कैसे वो इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है सर? जी कुंदन नाम है हमारा, कुंदन यादव। हम लोग BHU के छात्र हैं सारे के सारे। अच्छा, आप सभी BHU के छात्र? सभी लोग BHU के छात्र हैं। हम सभी लोग BHU में हमारे यहाँ हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ाई करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग कोई रोज़गार पा जाए, कोई अच्छी नौकरी पा जाए। इतना पैसा घर वाले खर्च करते हैं। हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब से सरकार भाजपा की बनी हुई है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोज़गार ख़त्म कर दिया। बस बताते हैं कि जाके पकौड़ा तलिए आप, उससे 200 रुपये लेके घर जाइए तो 200 रुपये में घर चलेगा। बताइए, हमारे IIT BHU की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बलात्कारियों को इन लोगों ने 4 दिन में आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन उन लोग को पकड़ा नहीं गया 60 दिन तक। उन्होंने 15 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर रिसीव किया एयरपोर्ट पे। उसके बाद मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने प्रचार किया उन लोगों का। उसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया और अभी तक उन लोग के पास खाली उन लोगों को पकड़ा गया, उन लोग पे कोई एक्शन। मोदी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए डायरेक्ट, बड़ा वादा करते हैं, गारंटी देते हैं। महिला सुरक्षा में भी सरकार फेल। बिल्कुल सरकार फेल है। स्टूडेंट्स की फीस बढ़ा दी जा रही है, हॉस्टल्स की फीस बढ़ा दी जा रही है, स्टूडेंट्स को रोजगार नहीं मिला। हम सभी लोग BHU के छात्र हैं, हम सब लोग आज इसी सबसे ज़्यादा दवाई का दाम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। युवा ही सरकार के सारे भेद खोल देते हैं। क्या कुछ कहेंगे? 10 साल का कार्यकाल, PM मोदी आपके यहाँ के सांसद हैं और यहाँ राहुल गांधी की यात्रा भी गुजरे, दोनों ही पक्षों में कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ प्रचार के कारण मोदी आपको दिखाई देंगे। ज़मीन पर जाइएगा तो युवा, किसान और नौजवान सब नाराज़ हैं। यहाँ तक व्यापारी भी नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं, क्योंकि सबके साथ धोखा हुआ है। 10 सालों तक सिर्फ विज्ञापन दिखाकर, न्यूज़ चैनलों पे दिखाकर, प्रचार प्रसार करके सिर्फ अडानी अंबानी के जेबें भरने का काम किया जा रहा है। यहाँ जो युवा को रोजगार के नाम पर परीक्षा कराया जा रहा है। अभी हाल ही में देख लीजिए, एक परीक्षा हुआ है, उसमें भी उसका पेपर लीक हो गया। ऐसे ही लीक हो जाता है, फिर इसके बाद जाइए आप, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है एकदम, और कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जो आवाज़ उठाता है उसके ऊपर कंप्लेन हो जा रहा है। और हम BHU की बात करते हैं, BHU में हमारे अभी IIT की एक छात्रा थी, उसके साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा है। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ OBC आरक्षण, OBC ग्रांट से जो हॉस्टल बने हैं उसमें OBC को ही रहने के लिए उनको आरक्षित सीट नहीं मिल रही है। और इसके लिए जो विरोध कर रहे थे उनके ऊपर हमारे कई तमाम साथी हैं, उनके ऊपर FIR हो गया है और SC ST एक्ट लगा दिया गया है, और लेकिन महिला का केस लग गया है। ये सब मतलब गुमराह कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना के ऊपर से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एकदम जो युवा है उनके लिए एकदम खराब है। मैं और चर्चा करूँ उससे पहले, इधर राहुल गांधी ने यूपी में एंट्री ली और उधर देखिए कांग्रेस पार्टी का अकाउंट आपने सुना होगा सबने फ्रीज कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये पूरा लोकतंत्र की हत्या है। अघोषित आपातकाल चल रहा है इस समय। ये समझ लीजिए कि यूथ विंग का उन्होंने अकाउंट सीरीज कर दिया, और जबकि वो सत्ता में है भी नहीं, और उनके पास जितना है उसी से सबसे चंदा लेके, आम आदमी से चंदा लेके वो चलाते हैं अपना। और इन्होंने जो बांड करके बनाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी ध्वस्त किया है, चुनावी जो चंदा मिलता है उसको इन्होंने बनाया था कि जो इनके पीछे के दरवाजे से अडानी अंबानी इसको दे रहे हैं, वो किसी को पता न चले। आम जनता को पता ही नहीं चल रहा था। आम जनता बस इनके मीडिया और अखबारों के कारण भ्रमित थी कि मोदी ही मोदी, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है हमारा पेट किससे चलेगा, हमारी घर की रोजी किससे चलेगी, हमारा घर किससे आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए ध्यान नहीं दे रहा है। वो बस ये अंधभक्ति में जो पड़े हैं उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। उनको और अभी अगर 5 वर्ष और आ जाएंगे, 5 वर्ष और आ जाएंगे तो SC OBC इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो युवा रोजगार के लिए मांग रहे हैं वो इसी सड़क पर पकौड़ा तलते हुए मिल जाएंगे आपको। जो देख के लोगों ने इनको 2014 में वोट दिया था कि 2 करोड़ हम देंगे, रोजगार देंगे, लोगों का सब हेल्थ अच्छा कर देंगे, पढ़ाई में सब करेंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है उन सब की हत्या कर दी इन्होंने। कोई 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए हैं। कहते थे
15 लाख अकाउंट में, गरीबी कम करेंगे, गरीबी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नोटबंदी करेंगे, इन्होंने नोट आएंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, कुछ नहीं किया। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब बस अब क्या लगता है सर कि जानबूझकर क्या कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया गया है? नहीं, जानबूझ के ही कर सकते हैं या जो भी आप कहिए। बात ये कि वो एक तरीके से वो आप लोग रुकिएगा जी। एक तरीके से कहा जाए तो वो क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब वो डर रहे हैं कांग्रेस से या जिससे भी भारत जोड़ो यात्रा से डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो वो एक मोहब्बत के लिए ला रहे हैं, वो बेरोजगारी पे बात करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो ताना भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, गरीबी पे बात करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो नफरत फैलाया जा रहा है उसको मोहब्बत में बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अगर इस यात्रा को रोकने के लिए आप स्विच उनके अकाउंट को स्विच कर देंगे या आप जो भी कर देंगे तो ये एक तरीके से तानाशाह को बढ़ावा देना है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी अब लेकिन इधर यूपी में एंट्री हुई राहुल गांधी की यात्रा की, उधर अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। क्या कुछ आपस में तालमेल? ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, इसमें इन्होंने जो युवाओं के लिए भी न्याय की मांग की है, उनको बेरोजगारी झेल रहे हैं, किसानों के लिए, किसान देख रहे हैं आप कि सड़कों पर है, उनको सिंधु बॉर्डर पर वहाँ रोका जा रहा है, शंभू बॉर्डर पर रोका जा रहा है वहाँ के बॉर्डर। हाँ, और वहाँ पे जो भी पहले तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो अडानी अंबानी के वहाँ पे उनका कवर नहीं कर रहे हैं कि उनको किसानों की जो बात, उनकी क्या मांगे हैं MSP को लेकर, और फिर उनको जो ज़रूरत है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो इसको मांग लेकर जो बैठे हैं उनको जो स्थानीय मुद्दे को लेकर जो भी यूट्यूबर वगैरह जाते हैं उनको उनका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, उनका बंद कर दिया जाता है। कई श्याम मीरा और जैसे क्या रहे, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर युवाओं की बात सुनी जाएगी और रखी जाएगी। हाँ, युवाओं की बात रखी जाए, किसानों के मुद्दे हो, किसानों के पर न्याय मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले और महिलाओं को ये सुरक्षा मिले और महिलाओं को भी हक की बात हो, और ये जो OBC रिजर्वेशन है इसको बढ़ाया जाए, बढ़ाया क्या मतलब कि जो भी है 27% उसको लागू किया जाए। और जो सरकार है वो जनता की सरकार नहीं है। नहीं, जनता की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी में चल रही है एक ही आंधी, राहुल गांधी एक ही आंधी। यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है। जी सर, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, कितना लगता है कि बीजेपी को डर इस यात्रा से हो जाएगा? बिल्कुल पूरा डर है, इसीलिए उनको एकदम रोकने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जितने सबको रोका जा रहा है। लोगों के ऊपर ED भेजी जा रही है, जांच किए जा रहे हैं, झूठा केस बनाया जा रहा है। ED ने जितने लोगों पे जांच की है 99.9% केसेस सारे झूठे निकले, सब लोग बरी हो गए हैं, सिर्फ 0.1% लोग उसमें दोषी पाए गए। सबके ऊपर खाली ये डेमोक्रेसी का पूरा सबसे आगे बढ़िए, फ्रंट में लीड कीजिए। राहुल गांधी जी यहाँ देशभक्ति के लिए देख रहे हैं कितना दौड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन किसान को पीछे नहीं कर रहे और अडानी के पीछे नहीं भाग रहे। युवा बेरोजगार दौड़ रहा है और आप अडानी का पीछा कीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। छात्र आगे आएंगे और इस देश में देशभक्ति के लिए लीड करेंगे। और जो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया उसको लेकर क्या कहेंगे? फीस तो बहुत वृद्धि हो गई है, यहाँ गरीब लोग। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया था कुछ सभी के। हाँ, उसके लिए सबसे पहले तो इलेक्टोरल क्या डर गई है सर? बहुत डर गई है। युवा लोग जाग रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये लोग अंधभक्त नहीं है, ये लोग देशभक्त है। ठीक है, देशभक्ति करेंगे हम, अंधभक्त के चक्कर में किसी आके गुलामी नहीं करेंगे ना। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ होके शासन पे नहीं आ गए हैं ना। राजा बनेंगे तो पढ़े लिखे लोग बनेंगे ना, अनपढ़ नहीं बनेंगे ना, फर्जी डिग्री नहीं बनवाएंगे। सब लोग रोजगार खो रहे हैं, किनके रोजगार है? हम लोग के माता पिता हम लोग में इतना पैसा लगाते हैं, काहे लगाते हैं? बेटा आगे जाके नाम करेगा, देश का रक्षा। अंधभक्त लेकिन नहीं बनेगा, किसी जाके चरणों में नहीं पड़ेगा। हम देश है, देश को लीड किसान करेगा, छात्र करेगा, युवा करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपने बहुत अच्छी बात की, किसानों का भी जिक्र किया। क्या लगता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इधर राहुल गांधी न्याय की बात? बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। किसान के लिए खाने हमारे उपजाते हैं, हम लोग उन्हीं के भरोसे तो जिंदा है ना, नहीं तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? न्याय की बात राहुल जी कर रहे हैं, किसानों के पक्ष में भी राहुल जी का बयान सामने आया था। क्या लगता है कि किसान के हमदर्द राहुल गांधी? हाँ, बिल्कुल एकदम। MSP के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों लोग को जो जरूरी मुआवजा है वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, और वो लोग जाके अडानी जैसे व्यापारी लोग खरीदते हैं 100 में, बेचते हैं 1000 में। अरे भाई, किसान को ना लाभ दीजिए, जो इतना मेहनत करते हैं, दिन भर खेत में लगते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, भूखे प्यासे मरते हैं, दूसरों के लिए उपजाते हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है ना। ये कैसी सरकार है? हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। 10 साल दे दिए हैं। जी कल ही हरियाणा में खड़े होकर कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। और यही देखिए संसदीय क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है कि हर मोदी, कुछ मोदी नहीं चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबसे खुशी की
की बात है कि ये हम लोग की बात सुन रहे हैं, क्या है कि गोदी मीडिया बिक चुकी है पूरा, युवाओं की बात नहीं सुनी जाती है ना, और 400 पार वार कुछ नहीं है। और युवाओं ने उन्हें 2 काल मौका दिया, 10 साल में उन्होंने क्या किया है? बेरोजगारी दर बढ़ गई है, हम लोग की संख्या देख रहे हैं, पहले 5 थी अब 10 हो गई है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कर दिए हैं उन्होंने। मोदी जी रेलवे को बेच दिया, बहुत चीज बेच चुके हैं। राहुल गांधी बेरोजगार गरीबी हटाओ, प्रियंका लाओ का नारा चलेगा। अच्छा, प्रियंका गांधी को लाना चाहिए। हाँ, लाना चाहिए उनको। राजनीति आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, एक मिनट आपके पास आ रही हूँ, बाखूबी आप बात कर रहे हैं। एक तरफ नारा दिया जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई दूसरी महंगाई, बिल्कुल महंगाई बढ़ गई। और क्या सोच रहा है राहुल गांधी? युवा इतना बेरोजगार हो गया है। अभी यूपी में पुलिस वैकेंसी निकली है जो, तो सरकार न शिक्षा व्यवस्था को तो बिल्कुल ध्वस्त करना चाहती है इस देश से। अंधभक्ति बढ़ाएगी। हम लोग धर्म का विरोध नहीं करते हैं कभी, कोई भी जनता, कोई भी हिंदुत्व ना, भाई सब तीनों हिंदू मुस्लिम तीनों भाई भाई हैं। सरकार सिर्फ लड़ाने का काम करती है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, ईसाई को सिख से लड़ाना, एक दूसरे से लड़ाने का काम करती है। इसी से सरकार सक्सेस हो रही है। जिस दिन शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ऑटोमेटिक गिर जाएगी। और जिस दिन, और सरकार क्या कर रही है, अंधभक्ति बढ़ा रही है सबसे ज़्यादा। मैं सनातन का विरोध नहीं करता हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन सरकार क्या कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही। हम लोग ग्रेजुएशन हैं, फिर भी बेरोजगार हैं। अभी पुलिस वैकेंसी निकली, हमारे पास विद प्रूफ है। हम लोग रनिंग से आए थे, ट्रेन से, क्या नाम से, बनारस एक्सप्रेस से, वहाँ से, तो वहाँ से चढ़ने के लिए जगह नहीं थी बच्चों को। बच्चे गेट पर लुटे हुए आए, गेट पर लटके हुए आए। तो ये समस्या है, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 साल पहले तैयारी कर रहे हैं, 2 साल पहले तैयारी ट्रेनिंग करने के बाद आखिर में जब कहें कि उनका एग्जाम का डेट क्लियर होता है तो उन्हें चढ़ने के लिए ट्रेन नहीं मिल रही। लड़कियाँ आ रही, खड़ी होकर आ रही, टॉयलेटों में, जो ट्रेन की टॉयलेट रहती है उसमें लड़कियाँ खड़ी होकर आ रही। कितनी बड़ी विडंबना है। मोदी जी की गारंटी दी जा रही है, मोदी गारंटी मतलब युवाओं को रोजगार की गारंटी। तो कहाँ रोजगार मिल रहा? क्या रोजगार है, क्या रोजगार है? यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, खाने के लिए राशन 55 रुपये किलो है, हर चीज़ बढ़ा हुआ है। किसान की विरोधी शिक्षा और किसान और ये हमारा फौजी भाई। गांधी की यात्रा देखिए हर जगह से जा रहे हैं, क्या उम्मीदें उनसे, राहुल गांधी से युवाओं? आने वाला कल सुनहरा है। यदि कांग्रेस पार्टी बनती है तो आने वाला नवयुवा का कल सुनहरा, युवाओं का भविष्य बेहतर, बिल्कुल बेहतर बनेगा, बिल्कुल बेहतर भविष्य बनेगा। सारे छात्र थे जिनसे मैं बातचीत कर रही थी, बीएचयू के छात्र हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा इन्हीं स्तंभों पर चल रही है, यानी कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। लेकिन ये मुद्दे चुनावी मुद्दे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे सवाल है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और इन मुद्दों पर सरकार को कितना घेर पाएगी विपक्ष, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल दीजिए।